हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले आप सभी बच्चों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। कल मकर संक्रांति है, आप सभी लोग दही चूड़ा का इंतज़ाम लगा ही लिए होंगे। खास करके मेरे क्षेत्र में, हम तो खगड़िया से हैं और खगड़िया इसको फरकिया भी कहा जाता है। और इस खगड़िया ज़िला में जो है दही बहुत अधिक फेमस। हमारे ज़िले को नदियों का नहर कहा जाता है और कहा जाता है कि यहाँ 7 नदियाँ बहती है और एक इसके अलावा दूध की भी नदियाँ बहती है। ठीक, तो इसलिए खगड़िया ज़िला जो है दही के मामले में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो इसलिए जो कोई आसपास में है तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आ सकते हैं। उन लोगों को मेरा इनविटेशन है, तो आप इनविटेशन एक्सेप्ट कीजिए और आइए, आप लोग को हम दही चूड़ा ज़रूर खिलाएंगे। डिस्क्रिमिनांट, ठीक, अक्सर 10th के बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि डिस्क्रिमिनांट क्या होता है। ठीक, डिस्क्रिमिनांट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस सारी चीज़ को जानेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। आइए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिमिनांट। सर, कई लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, कुछ लोग डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादा बहस नहीं करना है, क्या बोलेंगे। ठीक, आपकी मर्ज़ी है डिस्क्रिमिनांट बोलिए, आपकी मर्ज़ी है डिस्क्रिमिनेंट बोलिए। आइए सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका जैसे है ax² + bx + c = 0 है। आइए, इसको हम साथ साथ कंप्लीटिंग स्क्वायर भी सीखने जा रहे हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। वहीं से आपका फॉर्मूला भी आ जाएगा। ठीक, तो डिस्क्रिमिनांट के साथ साथ आज जो है हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी डिराइव कर रहे हैं। ठीक, तो आइए, ax² + bx + c = क्या सर? 0। ये सबसे फर्स्ट काम क्या करना है, इस x² के कोफिशिएंट को 1 बनाइए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? डिवाइड करना पड़ेगा a से। तो दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय a ऑन बोथ साइड। दोनों साइड जो है आप a से डिवाइड कर दीजिए। a से डिवाइड करेंगे तो सर, a से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x²। सर, a से जब आप डिवाइड करेंगे तो इस तीनों टर्म में ना भाग लगेगा, तीनों टर्म में डिवाइड होगा सर। तो b/a × x + c/a = 0। बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है भैया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सर स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए एकदम स्टेप वाइज समझते जाइएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप x² के कोफिशिएंट को 1 बनाइए। तो सर, तो 1 कैसे बनेगा? तो x² का कोफिशिएंट जो ऑलरेडी है, जो पहले से है, उसी से आप दोनों साइड क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। कर दिया हमने। अब नेक्स्ट पार्ट क्या करना है सर? x² + b/a × x है ना, प्लस। अब क्या कीजिएगा? अब सर देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या है। x का कोफिशिएंट क्या है? x का जो कोफिशिएंट होगा उसमें 2 से डिवाइड कीजिए और उसका स्क्वायर एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फिर से समझिएगा, हमने क्या कहा? हमने कहा कि सबसे पहले देखो भैया x का कोफिशिएंट क्या है। x का जो कोफिशिएंट होगा उसमें 2 से डिवाइड कीजिए और उसी का स्क्वायर जोड़ दीजिए और उसी का स्क्वायर एक बार घटा दीजिए, ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सर b/a है, x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है? b/a। तो b/a में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो b/2a होगा ना। अब इसी का स्क्वायर जोड़ना है, तो इसका स्क्वायर कीजिए सर। इसका क्या कीजिए? स्क्वायर, b/2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिए। अब एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, b/2a का होल स्क्वायर प्लस क्या? c/a = क्या आ गया? 0 आ गया। चलिए अब देखिए, x² प्लस, थोड़ा सा आपको, हमको तो दिख रहा है कि a + b का होल स्क्वायर हो जाए, लेकिन आपको दिखे उसके लिए हम एक काम करते हैं सर। यहाँ क्या है? b/2a। अगर सर ये a है और ये b है, a² + b², तो इसको 2a भी होना चाहिए सर। तो सर a के जगह पे तो x है, b के जगह पे लेकिन सर यहाँ तो b/a दिख रहा है। एक काम करते हैं, 2 से नीचे डिवाइड, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या हो गया देखो तो, 2 × b/2a × x। अब देखिए तो a² प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना सर। तो आप इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए के जगह पे x है, b के जगह पे b/2a का होल स्क्वायर। अब बाकी सबको उधर लेकर के चले जाइए। तो यहाँ से यहाँ तक के टर्म को आपने इस फॉर्म में ले आया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को लिख दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए के जगह पे x है, b के जगह पे b/2 है। चलिए अब सर इसमें जो माइनस है इस साइड, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, साइड चेंज तो साइन चेंज। बी स्क्वायर बाई क्या हो गया सर 4a स्क्वायर, स्क्वायर होकर के जाएगा तो बी स्क्वायर हो गया, 2a का स्क्वायर क्या हो गया भैया 4a स्क्वायर। अब देखना c/a इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस c/a इम्प्लाइज x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। यहाँ एलसीएम क्या आएगा 4a स्क्वायर, एलसीएम क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर आ जाएगा। तो सर 4a स्क्वायर जब एलसीएम आएगा तो यहाँ क्या बचा b स्क्वायर माइनस, फिर a से इसमें डिवाइड करेंगे तो एक a तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4a बचेगा। 4a इंटू सी क्या होता है 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। आइए थोड़ा सा अब इधर चलते हैं। अब x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4। नीचे वाले स्टेप को हम एक बार फिर से लिख ले रहे हैं ताकि यहाँ आपको समझाने में अच्छा हो। चलिए अब सर देखिए तो LHS में ये है और RHS में ये। अब आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर हमेशा या तो 0 होता है या फिर 0 से बड़ा होता है, यानी 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो सर ये इसके बराबर है, तो जब LHS आपका पॉजिटिव आ रहा है या 0 आ रहा है तो सर इसको भी वही होना चाहिए, पॉजिटिव या 0। तो यहाँ ध्यान दीजिए, डेनोमिनेटर जो है आपका, डेनोमिनेटर 4 है तो 4 तो पॉजिटिव है, और a स्क्वायर है सर, a स्क्वायर भी पॉजिटिव, a स्क्वायर भी आपका क्या पॉजिटिव, क्योंकि a 0 नहीं होता है। आप जानते होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम बताए थे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ a आपका कभी भी नेवर इक्वल टू 0 होता है। b c ये सब a b c तीनों क्या है रियल नंबर है, ये सब बात आप जानते हैं। तो सर तो a स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, यही पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, यानी डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है सर। हाँ चेंज कौन हो सकता है, ये b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यानी सब कुछ डिपेंड जो करने वाला है ना सर, इसी पर डिपेंड करने वाला है कि b स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताइए क्या क्या हो सकता है सर, b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है। क्या हो सकता है 0 के इक्वल, या फिर b स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या होगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और ग्रेटर देन 0 होगा या फिर 0 होगा तभी आपका ये रिलेशन ट्रू होगा, तभी ये जो है आपका रिलेशन क्या होगा ट्रू होगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b स्क्वायर माइनस 4ac सर अगर 0 से छोटा आ जाए तो हम आगे पढ़ेंगे, ये कम्प्लेक्स रूट के लिए कंडीशन होता है। अभी फिलहाल आप ये जानिए कि यही दोनों हो सकता है सर, यानी अगर सर ये रिलेशन ट्रू होगा तो पक्का है कि इसका वैल्यू या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। समझ गए, यानी सर ये जो वैल्यू है सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है, यही डिस्क्रिमिनेट करता है रूट्स को, ठीक। इसीलिए इस वैल्यू को जो है b स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसी वैल्यू को बोला गया क्या डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला डिस्क्रिमिनेंट, समझ गए। यही b स्क्वायर माइनस 4ac को जो है क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो आज से हम लोग याद भी रखेंगे d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको डिस्क्रिमिनेंट कहे फाइंड आउट करने के लिए तो आप क्या कीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक। और आप यहाँ तक मैं समझ गए होंगे कि d का वैल्यू कैसे आता है।
तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आता है सर डी का वैल्यू, यही डी बराबर क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले आप इसको नोट करें फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो उधर स्क्वायर उठ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइन आ जाएगा। चलिए x इज इक्वल टू बी बाई 2a, यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऊपर पे सिर्फ रहने दीजिए रूट, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय, अब 4 का स्क्वायर रूट 2, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट a। चलिए तो ये आपका x इज इक्वल टू, जरा बोलिएगा एलसीएम कितना हुआ 2a हो गया, इस दोनों का एलसीएम कितना होगा 2a हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय क्या आ गया 2a। यही आपका रूट निकालने के लिए क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट निकालना हो तो उसके लिए आप इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। बहुत लोग इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से भी इसको जानते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये। जब आपका फैक्टराइजेशन वाला फंडा काम नहीं करे तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए, एकदम बनेगा ही, ब्रह्मास्त्र है ये। ठीक, जहाँ कोई अस्त्र जो है काम नहीं कर रहा हो वहाँ आप ये अस्त्र लगाइए, एकदम एक बार में काम करना है। चलिए तो ये आपका हो गया। इसमें जो है अगर आप प्लस लेते हैं, ठीक, दो रूट होगा ना, एक प्लस साइन लेने पर एक माइनस साइन लेने पर, ठीक, अल्फा बराबर कट दिख रहा है, हाँ सर, अल्फा बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस, अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोले थे डी बोले थे, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा के जगह पे क्या आ जाएगा सर, बीटा के जगह पे माइनस साइन वाला माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, समझ गए। तो ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका क्या हो गया बीटा हो गया, दो वैल्यू आ गया। चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर आगे भी बात करेंगे हम। अब देखिए अब आप अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लिए, दो रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट। ठीक, अब इसको एक बार समराइज कर लेते हैं सर, इसको समराइज कर लेते हैं कि इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 बी सी। हालांकि ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे ही हम क्वाड्रेटिक बोल दिए तो इसका मतलब समझ जाना है कि ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ए बी सी जो है वो रियल नंबर होगा। इसका दो रूट अगर हमको कहे निकालने के लिए तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो ये दोनों चीज़ अभी हम लोगों ने देखा। तो अब देखिए, अब यहीं से हम लोग सम ऑफ रूट पढ़ेंगे। ठीक, ये रूट है, ये दोनों क्या हो गया रूट। चलिए अब हम लोगों को अगर सम ऑफ रूट बोले कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो देखिएगा सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है सर। दैट मीन्स अल्फा और प्लस क्या बीटा, सम ऑफ रूट्स। तो इस दोनों को अल्फा के जगह पे ये रखिए माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा के जगह पे क्या रखेंगे माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक, तो ये आपका एलसीएम आ गया 2a, आया क्या। अब सर यहाँ माइनस बी प्लस रूट डी बच जाएगा, यहाँ प्लस प्लस माइनस क्या माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस रूट डी। अब सर माइनस बी है, ये तो ऐड होगा, लेकिन रूट डी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, रूट डी आपका कैंसिल हो गया। तो ये आपका आ गया माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2a, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका आ गया माइनस बी बाई ए। तो आज से हम लोग याद रखेंगे कि सम ऑफ रूट्स जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के
इक्वल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग निकाल चुके हैं। अब चलिए सम ऑफ रूट्स जब हो गया तो अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बड़ा सिंपल चीज़ है सर, अल्फ़ा इंटू बीटा कीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा के जगह पे जो है आप उसको रख दीजिए, तो सर अल्फ़ा के जगह पे आपका है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a इंटू बीटा के जगह पे है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अब आपको दिख रहा है सर कि नीचे वाला तो 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आराम से अल्फ़ा इंटू बीटा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए, तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर, रूट डी का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा सर 2a इंटू 2a क्या होता है 4a स्क्वायर। ये आप क्या निकाल रहे हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल रहे हैं। तो चलिए सर, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर हो गया, माइनस रूट डी का स्क्वायर तो डी स्क्वायर हो गया सर। चलिए 4a स्क्वायर, अब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस, अब डी के जगह पे सॉरी यहाँ हम मिस्टेक कर दिए ना, रूट डी का स्क्वायर तो सिर्फ रूट हटेगा, डी तो बचा रहेगा सर। अब डी का वैल्यू कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या सर 4a स्क्वायर। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 4ac। अच्छे से देखते चलिएगा, बाई ये क्या है 4a स्क्वायर, यहाँ c है 4ac है। अब बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4ac बाई 4a स्क्वायर। 4a से तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a से आपका एक a कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया c बाई a। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपके सामने फिर से आ गया। आज हमने दो काफ़ी महत्वपूर्ण रिजल्ट देखा हमने, एक अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई। यानी अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमको सम ऑफ रूट्स बोले तो माइनस बी बाई ए बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोले तो क्या बोलेंगे सी बाई ए बोलेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारा रिजल्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। और यदि आपको कोई टॉपिक ज़्यादा हार्ड लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा। धन्यवाद।